लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा नीति एनडीए ने अब हर प्रदेश में बीजेपी के शीर्ष नेताओं को उतारना शुरू कर दिया है, ताकि शीर्ष नेता उसी प्रदेश में जाकर उसे प्रदेश की जनता से 2024 में फिर से केंद्र में पीएम मोदी को काबिज करने की अपील कर सकें और पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ लोगों को जोड़ सकें और योजनाओं के बारे में लोगों को बता भी सकें। इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक ऐसी तस्वीर अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो लगातार सुर्खियां तो बटोर ही रही है, साथ ही बीजेपी के अंदर चल रही लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को भी बयां कर रही है। यह तस्वीर आप गौर से देखिए, एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी कि पुष्कर सिंह धामी हैं, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन अब यह तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है। चलिए पहेलियां न बुझाते हुए हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को उत्तराखंड में कई निर्णय कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ को थपथपाया। यह दावा करते हुए प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएगी। नड्डा की अध्यक्षता में हुई प्रदेश पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक के बाद भट्ट ने उनके यानी कि नड्डा के दौरे को सारगर्भित बताते हुए कहा कि कई विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और इस दौरान कई निर्णयों पर उन्होंने धामी की पीठ को भी थपथपाया। भट्ट ने कहा कि प्रदेश में जनहित के निर्णयों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुक्त कंठ से मुख्यमंत्री की तारीफ की, जिसमें लव जिहाद, भूमि जिहाद, जबरन धर्मांतरण और समान नागरिक संहिता शामिल है। उनके अनुसार इस दौरान सभी सांसदों ने भी मुख्यमंत्री के कार्यों को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में उत्तराखंड में होने वाले नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की गतिविधियों पर भी चर्चा हुई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बैठक में कुछ बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त हुए, जिनके अंतर्गत निकाय चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी नगर निगम नगर पालिका क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करेगी और वहां आम जनता के बीच विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के प्रवास कार्यक्रमों को लेकर रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में फिर 5 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य यही है कि लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतते हुए हम हैट्रिक बनाएंगे और दोबारा मोदी जी की सरकार देश के अंदर आएगी। उन्होंने बताया कि नड्डा ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में आपदा की स्थिति की विस्तार से जानकारी मिली और संगठन को भी राहत कार्यों में सेवा भाव से जुटे रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश में आई आपदा की तैयारी और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। कोर ग्रुप बैठक में पार्टी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, हरिद्वार के लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इससे पहले नड्डा का जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज के अमृत वाटिका में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान धामी भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों नेताओं ने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 104वीं कड़ी भी सुनी। उन्होंने शाम को हर की पौड़ी पहुंचकर अपनी पत्नी संग मां गंगा की पूजा अर्चना कर देश की उन्नति के साथ साथ आगामी आम चुनाव में पार्टी के तीसरी बार सफलता की भी कामना की।